पंचषष्टतम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, तुझे जब लोग चारों तरफ से बुलाते हैं तब तू द्युलोक से आकर हमारे साथ आनंदित हो तथा सोमरस पीकर उत्साहित हो। भावार्थ, हे महान इंद्र, सोमपान के लिए तुझे मैं स्तुतियों से बुलाता हूँ। तू अपने यशस्वी घोड़ों की मदद से हमारे पास आ। भावार्थ, हे इंद्र, मैं तेरे गुणों का वर्णन करता हूँ तथा तेरी स्तुति करता हूँ। तू आकर हमारे द्वारा किए गए आसन पर बैठ। भावार्थ, इंद्र यज्ञकर्ताओं के बीच में आकर जब बैठता है तब वह किसी प्रकार का घमंड नहीं करता। वह बड़े स्नेह से आकर उनके बीच में बैठता है। इसलिए यज्ञकर्ता भी उस इंद्र के लिए बड़े स्नेह से सोमरस तैयार करते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, तू जल्द आकर सभी ज्ञानियों का निरीक्षण कर। उन ज्ञानियों की तू कभी हिंसा मत कर, बल्कि उन्हें धन आदि देकर सुखी कर। भावार्थ, इंद्र की कृपा से मुझे हजारों गायों से युक्त प्रसन्नता देने वाला तेजस्वी सोना मिले। साथ ही असहायावस्था और दुख में पड़े हुए मेरे अपने बंधु भी इंद्र की कृपा से उत्तम धन वाले होकर यशस्वी हों। खटखष्ठतम सुक्तम। भावार्थ, हे मनुष्यों, संकट के समय रक्षा करने वाले, धन देने वाले इंद्र के यश का गान सोम यज्ञ में करो। जैसे हितकारी मनुष्य को लोग बुलाते हैं उसी प्रकार तुम इंद्र को बुलाओ। भावार्थ, शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र को असुर, देव तथा मनुष्य कोई भी संग्राम में नहीं हरा सकता। वह इंद्र सोमरस द्वारा आनंद देने वाले यज्ञकर्ता को प्रशंसनीय धन प्रदान करता है। भावार्थ, वह इंद्र महान गौ समूह को रोकने वाले को कपाता है, गौओं को चुराने वाले को डराता है। वह अद्भुत शक्तिशाली एवं धनवान है। भावार्थ, दाता के लिए वह इंद्र गड़े हुए धन को भी बाहर निकालता है। इंद्र जैसा चाहता है वैसा ही कार्यों से करता है। भावार्थ, हे इंद्र, तूने यज्ञ करने वालों से जिस स्तोत्र की इच्छा की थी उस स्तोत्र को हम तेरे लिए बोलते हैं। भावार्थ, हे वज्रधारी सोम, तू आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे यज्ञों में आ, क्योंकि तू सोम यज्ञ करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार धन देने वाला है। भावार्थ, इंद्र के लिए दिया जाने वाला वास्तविक अलंकार सोमरस ही है। सोमरस से इंद्र का उत्साह एवं तेज बढ़ता है तथा उस तेज से वह अलंकृत होता है। भावार्थ, सबका निवारक, पथिकों का नाशक, चोर भी इसके रास्तों को अनुकूल होकर अलंकृत करता है। चोर जैसा पापी भी इस इंद्र के शासन में आकर उसके अनुकूल हो जाता है। भावार्थ, कौन ऐसा पराक्रम है जो इस इंद्र के द्वारा नहीं किया गया? किस कान वाले ने इसके पराक्रम को नहीं सुना? वृत्र का हंता इंद्र जन्म से ही विख्यात है। भावार्थ, इसका महान बल कब शत्रु को मारने वाला नहीं रहा? वृत्र के शत्रु इंद्र द्वारा मारा जाने वाला कब अहिंसित रहा है? इंद्र सारे सूदखोर एवं कंजूसों को दबाता है। भावार्थ, जिस प्रकार कोई सेवक अपनी सेवा के बदले वेतन लेता है उसी प्रकार हम इंद्र की सेवा करते हैं। अतः वह इंद्र हमें धन प्रदान करे। भावार्थ, हे इंद्र, तुझमें ही बहुत सी आशाएं एवं रक्षण के साधन हैं। तू अनेक प्रकार से पराक्रम दिखाता है, इसलिए हम तुझे बुलाते हैं। तू हमारी विनती सुनकर दूसरों के यज्ञों का तिरस्कार करके हमारे पास ही आ। भावार्थ, हे इंद्र, हम ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन ही रहें। तुझसे भिन्न अन्य कोई सुखी करने वाला नहीं है। भावार्थ, हे इंद्र, तू हमें इस निर्धनता तथा भूख के अभिशाप से छुड़ा और अपने संरक्षण एवं विलक्षण कार्यों से हमें समर्थ और शक्तिशाली बना। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम इंद्र को सोम रस प्रदान करो। इंद्र को सोम प्रदान करने के पश्चात तुम्हें किसी से भयभीत नहीं होना पड़ेगा। इंद्र के भय से सभी हिंसक मनुष्य स्वयं दूर भाग जाएंगे। सप्तषष्ठतम सुक्तम। भावार्थ, अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम उत्तम सुख देने वाले और शत्रुओं के हमले से रक्षा करने वाले आदित्य आदि देवों को बुलाते हैं। वे देव हमें पाप से दूर ले जाएं। भावार्थ, दाता एवं सामर्थ्यशाली मानव को देने के लिए आदित्य आदि देवों के पास धन एवं संरक्षण के साधन रहते हैं। भावार्थ, हे आदित्यों,
जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम हमारी रक्षा करो। मेहनत करने वाले और सोम यज्ञ करने वालों को जो धन एवं निवास गृह तुम देते हो उस धन तथा निवास गृह से हमें युक्त करो। भावार्थ, यदि पापियों का पाप महान होता है तो पुण्यशालियों का पुण्य भी बड़ा होता है, परंतु पुण्यशाली तथा पापी दोनों पर इंद्र का आधिपत्य रहता है। उसकी कृपा से सभी पुण्यशाली बंधन से छूट जाते हैं तथा वे बड़े से बड़े कार्य करते हैं। भावार्थ, हे देवों, कुटिल शत्रुओं की हिंसा हमें कष्ट न दे, उस हिंसा से हमें मुक्त करो। हे देवी अदिति, तुम महान सुख देने वाली हो, हमारी अभिलाषाओं को पूरा करो। भावार्थ, हे अदिति देवी, अच्छी अथवा बुरी दोनों ही अवस्थाओं में हिंसक शत्रु हमारी हिंसा न कर सकें। इसके विपरीत पाप रहित हमारे जाने की राह पूर्ण सुरक्षित हों और हमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्राप्त करें। भावार्थ, प्रधान आलस्य रहित उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम व्रतों की रक्षा करें तथा हमें दुष्टों के चंगुल से बचाएं। भावार्थ, हे देवों, हिंसा करने वाले साधन हमारी अहिंसा करते हुए हमसे दूर चले जाएं तथा दुष्ट बुद्धि भी दूर चली जाए और हम तुम्हारे संरक्षणों से सुरक्षित होकर सदैव श्रेष्ठ भागों को भोगते रहें। भावार्थ, हे देवों, जो हम पर सदैव हमला करता है उसे भी तुम दुष्ट मार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो तथा उसे पापों से मुक्त करके उसकी आयु दीर्घ करो। जो तुम्हारा सामर्थ्य हमें बंधनों से मुक्त करता है उस सामर्थ्य की हम स्तुति करते हैं। भावार्थ, हे देवों, यम के हिंसक शस्त्र हमें बुढ़ापे से पहले नष्ट न करें, क्योंकि उन शस्त्रों से बचाव के लिए जो सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए वह हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। भावार्थ, हे देवों, हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं, पापियों, उनके संगठनों और उनके द्वारा किए जाने वाले पापों का नाश करो। इति खष्टाष्टके चतुर्थोऽध्यायः अथ खष्टाष्टके पंचमोऽध्यायः अष्टखष्टितम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, बहुत बलशाली तथा शत्रुओं को पराजित करने वाला तुझे अपने संरक्षण के लिए और सुख के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। भावार्थ, बहुत बलशाली, बहुत कार्य करने वाला, शक्तिशाली एवं बुद्धिमान वीर अपने संपूर्ण महत्व से विख्यात होता है। ऐसा वीर श्रेष्ठ कार्य करता है तथा संसार में विख्यात होता है। भावार्थ, सब शत्रुओं से लड़ने वाले परंतु किसी के सम्मुख न झुकने वाले बलवान वीर को संरक्षण के लिए बुलाता है। वह सामर्थ्यशाली हाथों से वज्र को पकड़कर हमारे संरक्षण के लिए आए। भावार्थ, युद्धों में संरक्षण के लिए तथा इष्ट की पूर्ति के लिए नेतागण सदैव बढ़ने वाले वीर को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। भावार्थ, उत्तम उग्रवीर, उत्तम दाता धनों का स्वामी ऐसे इंद्रवीर को हम अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। भावार्थ, जो नेता है प्रजाओं को सुमार्ग से ले जाता है वही प्रजाओं की स्तुति के योग्य होता है, वही प्रजा के द्वारा सम्मान पाता है। ऐसे नेता की मित्रता एवं उसके बल की बराबरी कोई अन्य मनुष्य नहीं कर सकता। भावार्थ, हे इंद्र, तुझसे रक्षित होकर हम तेरी मदद प्राप्त करके यज्ञ कार्यों को करें और युद्धों में बहुत सारे धन को जीतें। तुम अत्यंत कुशल वीर की युद्ध में रक्षा करते हो। भावार्थ, इंद्र की मित्रता मधुरता से पूर्ण है तथा उसका प्रेम भी मधुरता से युक्त है, इसलिए सभी उस इंद्र का सत्कार करने के लिए यज्ञ करते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, हमें विपुल धन तथा विशाल घर देकर उसे भोगने के लिए दीर्घायु दे, साथ ही हमारे मित्र आदि को भी अत्यधिक धन, पशुओं के लिए व्यापक क्षेत्र तथा हमारे वाहनों के लिए विस्तृत मार्ग दे। भावार्थ, उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को सभी राजा एवं धनवानों की तरफ से